पाल के नाम की धूम मच गई। सन 1906 में कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इन्होंने स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर दिया। इसका लाल बाल पाल ने घोर विरोध किया, जिससे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। इस पैरे में बताया गया है कि देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के प्रभाव से अंग्रेजी सरकार घबरा गई। साथ ही दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के शासन को सही बताने के साथ साथ स्वराज्य पाना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य निर्धारित कर दिया, लेकिन गरम दल के इन तीनों क्रांतिकारी नेताओं ने उसे मानने से इनकार कर दिया और तभी से कांग्रेस दो दलों में बट गई। एक दल गरम दल कहलाया और दूसरा नरम दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरम दल वालों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का जोरदार आंदोलन चलाया। इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने पंजाब से लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को देश निकाला देकर मांडले, वर्मा जेल में नजरबंद करा दिया। महाराष्ट्र के काल के संपादक प्रोफेसर पराजय पर मुकदमा चलाया गया। तिलक ने इस मुकदमे की पैरवी की, जिसके लिए उन्हें 13 जुलाई 1908 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इन्हें अंग्रेजी सरकार के लिए खतरनाक बताकर 6 वर्ष के लिए देश से निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया। इस पैरे में बताया गया है कि गरम दल की अगुवाई करते हुए लाला लाजपत राय ने अपने देश में बनी भारतीय वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और इस कार्य के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में नजरबंद कर दिया, अर्थात उनके हर कार्य पर नजर रखी जाने लगी। तब तिलक द्वारा उनके हक में मुकदमा लड़े जाने के कारण उनको भी देश से निकालकर मांडले जेल में भेज दिया गया। मांडले कारावास के दौरान तिलक ने गीता रहस्य की रचना की। इस प्रकार अपनी सजा काटकर तिलक 16 जून 1914 ईस्वी को स्वदेश लौटे। इस अवसर पर देश की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। तिलक ने मांडले से वापस आकर त्रिसूची कार्यक्रम बनाया। नंबर 1, नरम और गरम दल का आपस में मिलना। नंबर 2, राष्ट्रीय दल का पुनर्गठन करना। नंबर 3, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन को तेज करना। इस पैरे में बताया गया है कि जेल में रहते हुए भी तिलक ने कई रचनाएं लिख डाली। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने त्रिसूची कार्यक्रम बनाकर देश में नई क्रांति ला दी। चलिए आगे चलते हैं। इस त्रिसूची कार्यक्रम की सफलता ने सन 1917 ईस्वी में सारे देश में बड़ी तेजी से राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न कर दी। तिलक की इस सफलता से खुश होकर देश की जनता उन्हें लोकमान्य कहने लगी। इसी दौरान अपने ऊपर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए मानहानि के मुकदमे की पैरवी के लिए ये 3 अक्टूबर 1918 ईस्वी को इंग्लैंड गए और 1 वर्ष के उपरांत 27 नवंबर 1919 ईस्वी को इंग्लैंड से भारत वापस आ गए। इसी वर्ष इन्होंने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इसके बाद सिंध का दौरा किया। कठोर परिश्रम के कारण इनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। परिणाम स्वरूप 31 जुलाई 1920 ईस्वी को राष्ट्रीय आंदोलन के इस महान नेता का स्वर्गवास हो गया। लगभग 5 लाख लोगों ने समुद्र तट पर इनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पैरे में बताया गया है कि तिलक जी अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों के मुकदमे की पैरवी के बाद भारत वापस आ गए। देश की आजादी के लिए दिन रात लड़ते रहे, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और इसी के चलते इस महान स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता के असीम प्यार के कारण ही वे लोकमान्य कहलाए थे। वे स्वाधीनता संग्राम के अपूर्व योद्धा थे। लोकमान्य जिस परिस्थिति में पैदा हुए थे उसमें वे स्वयं तो स्वराज्य नहीं स्थापित कर सके, परंतु स्वराज्य के मार्ग पर भारत को लाकर खड़ा जरूर कर दिया। भारतीय संस्कृति के वे पूर्ण रक्षक थे। उनका जन्म भारत में स्वराज्य की तीव्र इच्छा जगाने के लिए हुआ था।
इस पैरे में बताया गया है कि तिलक एक ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई की नींव रखी और स्वराज्य की प्राप्ति के सभी रास्ते भारतीय जनता के लिए खोल दिए। ऐसे नेता को शत शत नमन। चलिए बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं और उनसे वाक्य बनाना सीखते हैं। बच्चों, मैं यह वाक्य आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, इनसे आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द देखिए, स्वराज्य, अपना राज्य। वाक्य, हर भारतीय को अपने स्वराज्य से प्यार होता है। पराधीनता यानी गुलामी या दासता। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों की पराधीनता में रहा। अमृत तुल्य, अमृत के समान। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है। संरक्षण, देख रेख। वाक्य, बच्चे माता पिता के संरक्षण में अच्छे संस्कार सीखते हैं। भव्य, शानदार। राम मंदिर की भव्य इमारत देखकर सब हैरान रह गए। अगला, अगुआ, नेता। महात्मा गांधी जी नरम दल के अगुआ थे। अगला, समस्त, संपूर्ण। भगवान का सिमरन करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अगला, बहिष्कार, विरोध। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। पार्थिव, पार्थिव मीन्स मृत। लोगों ने नेताजी के पार्थिव शरीर को नम आंखों से विदाई दी। अगली पंक्ति में चलिए, उष्णता, गर्मी। सूरज की उष्णता जीवन के लिए जरूरी है। अगला, विषवत, विष के समान। कड़वे वचन सुनने में विषवत लगते हैं। दास्ता, गुलामी। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। कलेक्टर, जिलाधिकारी। रोहन बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता है। कारावास, जेल। भगत सिंह ने कारावास में अपने पिताजी को पत्र लिखा। गौरव, यश या सम्मान। हर भारतीय को देश के गौरव का गुणगान करना चाहिए। अधिवेशन, सभा। अधिवेशन में कई बड़े बड़े नेता उपस्थित थे। निर्वासित, देश निकाला। आजादी की लड़ाई के दौरान कई क्रांतिकारियों को देश से निर्वासित कर दिया गया। अपूर्व, अद्भुत। लोकमान्य देश के अपूर्व नेता थे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, रीडिंग और कठिन शब्दों के अर्थों से वाक्य बनाने सीखे। तो आपने इस चैप्टर की अच्छे से 2 बार दोहराई करनी है और इन वाक्यों को अपनी कॉपी पर लिखना है। हम अगली कक्षा में जल्द उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।